told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You said I'd take a joke, but do you now? You never took me seriously. हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो और सबको आगे बढ़ने दो। हे गाइस, जैसा कि आपको सबको पता है, इतने दिनों से मैं एक मैम के साथ जा रही थी, लेकिन आज मुझे ड्राइव करके जाना है। ये रही मेरी राम प्यारी, तो चलते हैं। तो अब मैं जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। जाकर वापस आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? दोपहर में स्कूल से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, और अभी मैं ये शाम को बना रही हूँ। जैसे कि आप याद होगा आपको कि पिछले ब्लॉग में मैं डेकोरेशन का कुछ सामान लेके आई थी कुछ डेकोरेट करने के लिए। तो मैं क्या डेकोरेट करने वाली हूँ ये दिखाऊंगी आपको इस ब्लॉग में, और कैसे करूँगी ये भी दिखाऊंगी। तो ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला ये है, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। हे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला करवा चौथ है और मैं इसकी प्रिपरेशन अभी से कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं मार्केट में अपने हिसाब से कुछ डेकोरेशन का सामान लाई थी पूजा में यूज़ होने के लिए। ये थाली और चलनी और कलश डेकोरेट करने के लिए। तो ये आप भी घर में ऐसे कर सकते हो, अपनी पसंद का सामान लाके। तो ट्राई ज़रूर करो और कमेंट में बताओ कि किसने किसने किया। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा करवा चौथ अभी से ही स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस पूरे ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैंने तीनों चीज़ें किस तरह से डेकोरेट की। तो सबसे पहले मैं थाली डेकोरेट करूंगी, और आपको अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाई। ये है रेड वेलवेट पेपर, ये मैं लेके आई थी। उसके अलावा ये लेस लेके आई थी 2 तरह की जो मुझे पसंद आई। शीशे लेके आई थी और कुछ सितारे भी लेके आई थी। इसके अलावा 2 तरह के ग्लू हैं। लेस चिपकाने के लिए अलग तरह का ग्लू लेके आई हूँ और पेपर के लिए अलग तरह का। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये थाली थोड़ी सी बड़ी है और गोल है, इसलिए इसमें पेपर चिपकाने में थोड़ी सा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा, और फिर मैंने सोचा कि अगर इसके बराबर का पेपर कट करना है तो क्यों ना इसी को पेपर पे रख कर और मार्क करके और उसके अकॉर्डिंग पेपर कट करके इसके ऊपर चिपका लिया जाए। तो मैंने यही किया और पेपर को उल्टा किया और उसके ऊपर प्लेट रखी और मार्क लगाया और कट किया और फिर उसको ऊपर पेस्ट किया। ये थाली गोल थी, इसलिए उसको अच्छे से पेस्ट करने के लिए बीच बीच से कट करना पड़ा। कट करके फिर उसको कॉर्नर से अच्छी तरह पेस्ट किया। अब इसके बाद लेस को भी मैंने इसी तरह पेस्ट किया, क्योंकि ये गोल थी इसलिए कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कट करके, और उसके बाद फिर स्मूथली इसको चारों तरफ से पेस्ट कर लिया अच्छे से। पेस्ट करने के बाद थोड़ी देर इसे सूखने के लिए रखा। सूख गई। फिर ये कॉर्नर पे लेस ऐसा आ रहा था, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कुछ नहीं किया उसमें, इसे ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद मैं ये शीशे लेके आई थी, उससे मैंने पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया ताकि फिर मुझे उसे पेस्ट करने में आसानी रहे। बनाने के बाद फिर मैंने उसको ग्लू से जैसे बनाया था उसी के अकॉर्डिंग उसको पेस्ट कर दिया अच्छे से, और थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया। फिर सूखने के बाद एक और लेस मैं लेके आई थी, वो भी मैंने गोल आकार बना के रखा और उसके बाद कट किया और उसी जगह पर ग्लू लगा के उसको अच्छे से पेस्ट कर दिया। फिर सूखने के लिए रख दिया। फिर मैं छोटे छोटे स्टोन लेके आई थी, उसको भी मैंने अपनी जगह पे रख के फिर ग्लू से उसको पेस्ट कर दिया। इस तरह ये पूरी थाली डेकोरेट होकर रेडी हो गई। कैसी लग रही है गाइस, बताइएगा। अब बारी थी चलनी की। चलनी पे भी कॉर्नर पे मुझे पेपर पेस्ट करना था, तो मैंने उसको रख के उसके अकॉर्डिंग पेपर को कट किया, और उसके बाद फिर से उसको थोड़ी सी स्पेस और बाकी था, इसलिए थोड़ा सा पेपर मुझे और कट करना पड़ा।
उसे फिलअप करने के लिए। फिर मैंने उसे नापा तो थोड़ा सा बड़ा आ रहा था। फिर कॉर्नर पे वाइट पार्ट था उसको मैंने कट किया और अच्छे से फिर से नापा और फिर उसे चलनी पर पेस्ट कर दिया। और जो बचा हुआ भाग था उसको भी मैंने पहले साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया दोनों तरफ से और उसके बाद ग्लू लगाकर पेस्ट किया। और ऐसे ही पूरी चलनी के चारों तरफ मैंने कागज़ को कट करके अच्छे से पेस्ट कर दिया और थोड़ी देर उसे सूखने के लिए रख लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और उसके बाद मैं एक दूसरी सितारे वाली शीशे लगी लैस लाई थी, उसको भी मैंने उस पर नापा और उसी के अकॉर्डिंग नाप के उसको कट किया और डायरेक्ट ग्लू लगा कर उसको चलनी पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद चलनी को सूखने के लिए रख दिया। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये चलनी भी कैसे डेकोरेट होके रेडी हो गई। उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि इसमें कुछ और करूं। अब बारी थी कलश डेकोरेट करने की, तो ये इतना गोल था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर कैसे पेस्ट करूं। फिर मैंने इसको 3 भाग में पेपर कट 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 के पेस्ट किया। सबसे पहले हाफ पार्ट के अकॉर्डिंग पेपर को कट किया और उसके बाद फिर उसे नापा और फिर उसमें पेस्ट किया। पीछे का जो स्पेस खाली था उसमें बचा हुआ कागज़ था, उसको मैंने कट किया और सबसे पहले पीछे एक वेलवेट पेपर पेस्ट किया। उसके बाद जो मैंने हाफ पार्ट के लिए कागज़ कट किया था वो फिर पेस्ट किया। ये मैं देख रही थी लेस लगा के कि इसको कैसे डेकोरेट करूं। फिर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कट तो कर लिया था लेकिन बाद में इस लेस का यूज़ छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने इस पर पेस्ट कर दिया था। फिर हाफ कागज़ पे ग्लू लगा कर मैंने उसको पेस्ट किया। इस जो पार्ट कट किया था उसमें हाफ ही में मैंने ग्लू लगाया था क्योंकि इसकी पेंदी पीछे से गोल थी, इसलिए मुझे सभी पेपर की तरह इसको भी पीछे से कट करना पड़ा। और उसके बाद फिर ये ज़्यादा हो गया था तो इसको कट करके निकाल दिया और बीच में कट कट का निशान लगाकर और इसको पीछे से ग्लू लगाकर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे। तो इस तरह हाफ पार्ट में वेलवेट पेपर पेस्ट हो गया। और उसके बाद ऊपर भी मैंने 2 पार्ट में पेपर पेस्ट किया है हाफ हाफ कट करके। मैं 2 तरह की लेस लाई थी और इसमें कैसे डेकोरेशन करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं लेस लगा के इसे ट्राई कर रही थी। फिर एट लास्ट मैंने सिंपली जैसे चलनी में बीच में लेस लगाई थी वैसे ही इसमें नाप करके कट किया और ग्लू लगाया और उसको पेस्ट कर दिया, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर जो बचा हुआ ऊपर का हाफ पार्ट था उसके अकॉर्डिंग पेपर कट किया। थोड़ी गोल था ये ज़्यादा, इसलिए दिक्कत हो रही थी इसको पेस्ट करने में, फिर भी कर लिया पेस्ट। और उसके बाद मैं एक और लेस लाई थी, इसको मैंने पेपर पेस्ट करने के बाद ऊपर के भाग में लगा दिया था और ये देखिए आराम से पेपर पेस्ट हो जा रहा है इस पे। और फिर उसके बाद ये जो शीशे वाली लेस है वो मैं लेके आई थी, उसको मैंने एक एक हिस्से में कट किया और पूरा चारों तरफ उसी से डेकोरेट कर दिया। और देखिए फिर ये कितना सुंदर होके तैयार हो गया। और ये अब आप देख पा रहे होंगे कि थाली, कलश और चलनी एक साथ हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर